तो भाई आप ये कह रहे हो कि पागल हो गए क्या वेस्ट पे, लेकिन ये है बॉक्सिंग की फाइनली वीडियो और दी एंड करने वाले, इसके बाद पार्ट 5 बनने वाला है। तो ये है अपनी दिफा करने का टेक्निक, क्योंकि बॉक्सिंग में एक तो हाथों से दिफा होता है मतलब ब्लॉकिंग से, और एक आप इस स्टेप में आके जैसे अभी ये कोई पंच आ रहा है आपके ऊपर या कोई हैवी फाइटर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, मेरे पाँव की तरफ आपने देखना है, तो आपने पाँव को घुमाना है, राउंड देना है पाँव को। और एक ये स्टेप होता है, तो ये एक पीछे जाने का होता है और एक साइड में निकलने का होता है। तो ये किस तरीके से साइड पे और पीछे का इसका क्या मतलब है और किस लिए इस तरीके से हम लोग करते हैं कि आप पीछे जाए या साइड पे, आप एक भी कर सकते हो, मतलब पीछे चले जाके अपने आप को दिफा कर सकते हो या साइड पे निकलना। तो ये दोनों के जो है ना बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही ख़ास है। अगर आप शुरू से वीडियो मुकम्मल देखो तब जाके आपको समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी बेहतरीन किस्म की है, थोड़ा सा सस्पेंसफुल की किस्म की वीडियो है। हमने क्या करना है, अपनी दिफा की जो ट्रेनिंग है आज वो करनी है बॉक्सिंग के अंदर। ये 5वां पार्ट है और इससे पहले मैंने मुकम्मल आपको समझाया था। तो ये आज हमने करना क्या है कि मुखालिफ फाइटर को इसको समझ के हमने इसकी जो फेस की दिफा है ना वो करना है कि अगर खुदा ना खास्ता वो हैवी होता है, हमारे ऊपर आता है, अटैक करते हैं फ्रंट पंच के ऊपर, तो हमने किस तरीके से अपने आप की दिफा करनी है। अब इसमें दो सवाल आते हैं। दो सवाल ये आते हैं, एक तो हम जैसे ये क्या है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा जो है वो ये घूम गए। तो इसमें आप काफी लोग ये समझ रहे होंगे कि यार ये घूमने वाला और पीछे जाने वाला तो एक ही स्टेप है, मतलब दिफा तो एक ही है, एक ही पंच से दिफा करना, तो इसमें क्या फर्क है। इसमें सबसे बड़ी जो फर्क है वो मैं आपको समझाऊंगा, अपने वीडियो शुरू से देख रहे हैं तब जाके आपको मुकम्मल समझ में आएगा। तो किस तरीके से दिखाता हूं, देखो मैंने पहले भी आपको कहा ना कि पहले हमने क्या, ये आ रहे हमारे ऊपर फाइटर, देखो अगर हम पीछे नहीं होते हैं तो फिर क्या हमें देखना पड़ेगा, क्या किस चीज का सामना करना पड़ेगा उस, देखो यार गौरव करके मुंह पे लग गया। अब हमने अपनी दिफा करनी है। दिफा किस तरीके से, देखो दो किस्म की दिफा है, तो दोनों में आपको मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा किस तरीके से। अभी पांव जो हमने रखे ना पीछे, वो इसीलिए रखे होते हैं एक आगे एक पीछे, कि अगर हम आगे वाले पांव से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो पीछे वाले पांव है उससे हमने पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी ये आ रहे हैं ना, तो हमने इसको पीछे वाले पांव इस्तेमाल करने गए, आओ भाई चक्कर लगाते जाओ, हमने तो अपनी दिफा कर ली, अब आपको करनी पड़ेगी। तो ये है और ये हमने पंच मार लिया। अब दोबारा फिर यह है और साथ में हमने अपनी दिफा कर ली, फिर दोबारा। अच्छा ये पंच इसमें नहीं है, ये मैं वैसे ही मार रहा हूं, देखो ये गए, फिर दोबारा ये गए। अब इसमें जो दूसरी बात आ गई जिसके मैं आपसे पहले मैंने जिक्र किया कि हमने जैसे यह है तो ऐसे साइड पे हो गए। अब साइड से होने का मुराद क्या है, देखो इससे ये है कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी मुखालिफ फाइटर वो आता है डम 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 डम, वो पहले स्टेमिने में अपना पूरा पावर मिस करता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप मिसाल के तौर पे पीछे हट जाते हो पीछे, तो उससे ये होगा कि आपने तो एक या दो पंच मिस कर लिए, दूसरी या तीसरे या चौथे या पांचवें पंच के लिए आप रेडी नहीं हो हटने के लिए, क्योंकि आपके पैर पहले से ही डिसबैलेंस हो गए। तो वो जैसे ही आएगा घरब घरब करके आपको मारेगा। तो आपने फिर क्या करना है, पहले सबसे पहले जो कामयाब फाइटर की वो पहचान है ना, वो यही है कि फाइटर का जहन पढ़ ले। तो जब आप उसका जहन पढ़ लोगे आपको आसानी होगी। देखो ये अब आ गया ना, अगर एक दो मरतबा आपको उसने पंच मार भी लिया कोई बड़ी बात नहीं है, रिंग में उसमें होता रहता है, कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि आपने सिर्फ मारना है उसने नहीं मारना है, उसने भी मारना है, लेकिन जीत सुल्तान की होती है जो हार नहीं माने और जो तैयारी के साथ आता है। तो किस तरीके से कि देखो वो आ गया, अब एक मरतबा उसने हमें मार भी लिया, सही है, तो दोबारा फिर हमने ये गलती नहीं दोहराना है। दोबारा फिर क्या करना है, अब उसको हमने समझ लिया कि इस तरीके से 5-6 पंच एक साथ मार रहे, तो फिर क्या करना है कि जैसे आ रहे हमने साइड से निकल गए, ये पंच भी आप मार सकते हो साथ में। देखो जैसे ये आ गया, निकल गए और ये पंच मार लिया साथ में, क्योंकि गर्दन पे जो है ना अलाउ नहीं है बॉक्सिंग के अंदर मारना। अगर मिसाल मैं निकल गया हूं तो मैं यहाँ पे गर्दन पे नहीं मार सकता हूँ, उसके फेस भी मारूंगा। तो फिर क्या करना है, अच्छा एक और भी है बॉक्सिंग के अंदर जो ना हुक पंच, ये भी अलाउ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे अलाउ है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है। ये जो हुक पंच मारता है ना इधर थोड़ी पे, तो वो भी अलाउ नहीं है। तो साथ में ये अब निकल गए, समझ गए। अब दूसरी बात ये है कि ये उस लिए भी निकलते हैं, उस टाइम पे भी निकलना पड़ता है इसके, कि मिसाल के तौर पर अभी मैं जा रहा हूं और मेरे पास पीछे जगह नहीं है,
बिल्कुल मतलब रिंग के किनारे पे पहुंच गया हूँ। जो रिंग की बॉर्डर होता है साइड में जो रस्सी बंधी होती है, मैं उसके किनारे पहुंच गया हूँ। अभी मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे को दूसरा जो दिफा है वो आना चाहिए, इसलिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मुझे मार खानी पड़ेगी। या तो ये है कि आप ऐसे कर लो, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप पीछे जा नहीं सकते हो, या रोड फाइट के अंदर भी अगर आपके पास पीछे दीवार है कोई भी जगह तो आप निकल नहीं सकते हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ऐसे निकलना है। अब ऐसे निकलने के लिए हमने ये दो ट्रेनिंग करनी है, एक ये, एक स्टेप पीछे चले गए, दूसरा ये। अब इन दोनों स्टेप के अंदर हमारा जो पीछे वाला पांव है वो ही इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये मैं कर रहा हूं, देख रहे होंगे, ये गए, साथ में आगे वाले भी आ गए। ये तो हो गया मुकम्मल। ये इसलिए कि अभी आ रहे हैं, ये निकल गए, समझ रहे हो। दूसरी जो बात है वो साइड में निकलने वाली है, तो उसमें भी यही है कि अगर हमारे ऊपर ये आ भी रहे, देखो यार हमने दूसरा पांव इस्तेमाल कर लिया। ये मैंने स्लो मोशन में किया भी आपको समझाने के लिए। देखो देखो ये। अब इसके अंदर हमने पूर्ति लेके आना है। किस तरीके से, देखो मैं स्पीड से करूंगा अभी। यह है 1 2, ये इसी तरीके से करना है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये मुकम्मल हो गया, बॉक्सिंग के जो पार्ट 5 थे वो भी मुकम्मल हो गए। और कोई भी सवाल आपने पूछने तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, फाइट के रिलेटेड या और भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।